बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। मैं हूं सैयद मेहर अली शाह। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। इस प्रोग्राम के मेज़बान मंसूर अली खान तातीलात पर हैं। उनकी गैर मौजूदगी में प्रोग्राम की मेज़बानी की जिम्मेदारी मैं अदा कर रहा हूं। आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने की है। इस 3 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिक्योरिटी मामलात पर सहाफ़ियों को न सिर्फ ब्रीफ किया गया बल्कि सहाफ़ियों के सवालात के जवाब भी दिए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस का आगाज उन्होंने 2025 में पूरे मुल्क की सिक्योरिटी की सूरत हाल के बारे में एदाद शुमार बताकर किया। ये भी बताया गया है कि अफगानिस्तान की तरफ से कैसे पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां की जा रही हैं और इन कार्रवाइयों को रोकने के लिए इदारों ने क्या इकदाम किए हैं। एक सूबे में दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन की राह में क्या रुकावटें हैं, इस पर DGISPR ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का भी इजहार किया। दूसरी तरफ अडयाला जेल के बाहर तहरीक इंसाफ के रहनुमा मुलाकात के लिए पहुंचे, लेकिन आज भी मुलाकात न हो सकी। इमरान खान से मुलाकात के बगैर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का मामला कैसे आगे बढ़ सकता है? क्या हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात में दोनों फरीक गैर संजीदा हैं? लेकिन इस वक्त आज की सबसे अहम होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाए गए सवालात पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शुमाइला राना साहिबा, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है, अजहर सिद्दीक साहब जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, सीनियर जर्नलिस्ट और तज्जियाकार नसरुल्लाह मलिक साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले नसरुल्लाह मलिक साहब, आपकी जानिब बढ़ूंगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस को आपने सुना, बहुत क्लैरिटी के साथ बताया गया कि स्टेट अब क्या सोच रहा है दहशतगर्दों को लेकर, फितनल हिंदुस्तान, फितनल खवारिज को लेकर, और ये भी बहुत क्लैरिटी के साथ कहा गया कि 3 सूबे जो हैं वो एक पेज पर हैं लेकिन एक सूबा जो है वो सेम पेज पर नहीं है। कैसे देखते हैं आज की कॉन्फ्रेंस को और क्या पैगाम दिया गया इस कॉन्फ्रेंस में? शुक्रिया। देखिए, बुनियादी तौर पे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जवाब है उस 2-3 रोज के जो बयानात का जो मुसलसल दिए जा रहे थे। और ये कहा जा रहा था कि खैबर पख्तूनख्वा में जो इस वक्त मिलिट्री ऑपरेशंस हैं या टारगेटेड इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है वो हम नहीं करने देंगे। और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा में है उनकी सीनियर लीडरशिप की तरफ से, वज़ीर आला की तरफ से, फिर असम्बली के फोरम पर इस किस्म का बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही थी कि जनाब हम उस ऑपरेशन को नहीं चाहते बल्कि हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात हों। मैं समझता हूँ उस पर आज DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने बड़ा वाज़े तौर पे अफवाज पाकिस्तान का मौक़िफ़, इस्टेब्लिशमेंट का मौक़िफ़ और हुकूमत का मौक़िफ़ बयान कर दिया है। बड़ी तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने 2-3 बुनियादी बातें कही हैं। पहली बात उन्होंने ये कही है कि जनाब इस ऑपरेशन के हवाले से जो खैबर पख्तूनख्वा में किया जा रहा है या बलूचिस्तान में किया जा रहा है इस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा और इससे किसी सूरत अफवाज पाकिस्तान पीछे नहीं हटेंगी। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि हम अपने शहरियों को, खैबर पख्तूनख्वा के मासूम शहरियों को या बलूचिस्तान में बसने वाले शहरियों को, पाकिस्तानियों को इस दहशतगर्दी का शिकार नहीं होने देंगे। इसकी डिटेल्स जैसा कि आपने भी कहा, उन्होंने बयान की कि 2021 से ये मुज़ाकरात होते रहे हैं तालिबान के साथ और एक बार नहीं 12 मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई, लेकिन इस बातचीत का कोई नतीजा नहीं निकला। इसलिए जो भी शख्स आज बातचीत की बात कर रहा है तो एक्चुअली वो इन दहशतगर्दी के नैरेटिव को सपोर्ट कर रहा है। PTI के ऊपर ये इल्ज़ाम जो है ये जमातों की तरफ से पहले भी लगाया जाता है कि PTI थोड़ी सी डिफेंसिव है तालिबान के हवाले से, अफगान मुहाजिरीन के हवाले से। मैं समझता हूँ आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने वाज़े पैगाम उनको भी दे दिया है कि जनाब अगर आप चाहते हैं कि नूर वली मसूद को जो है वो खैबर पख्तूनख्वा का वज़ीर बना दिया जाए या उसकी बैत कर ली जाए, तो इस किस्म का माहौल मत बनाए, इस किस्म के बयानिए को हम आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो मेरे ख्याल में अगर दहशतगर्दी के खिलाफ जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है उस पर तो आज अफवाज पाकिस्तान ने क्लियर कर दिया, नो कंप्रोमाइज, जीरो टॉलरेंस, नो मुज़ाकरात, ना मुज़ाकरात होंगे ना बातचीत होगी बल्कि दहशतगर्दों का खात्मा किया जाएगा। ठीक है, दहशतगर्दों का खात्मा किया जाएगा। अजहर सिद्दीक साहब, आपने यकीनन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी सुनी होगी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर एक क्लिप चलाया गया था सुहेल आफरीदी साहब का, जिसमें वो ये बात कह रहे थे कि बाकी मुल्कों के अंदर दहशतगर्दी क्यों नहीं होती। मैं आपके सामने जस्ट एक रिपोर्ट पेश करना चाहूँगा कि यूनाइटेड नेशंस जो है वो भी ये रिपोर्ट पेश कर चुका है कि 20 टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो इस वक्त ऑपरेट हो रही हैं। ईरान ये कह चुका है कि जब से हमने अफगान मुहाजिरीन या अफगानियों को निकाला है या उनको इमिग्रेंट्स को बाहर निकाला है मुल्क से, तो 30% जो है हमारा क्राइम रेशो जो है वो कम हो गया है। अमेरिका ने भी जो है पाबंदी लगा दी है। पूरी दुनिया से आवाज़ें उठ रही हैं कि अफगानिस्तान के अंदर दहशतगर्दी जो है वो पनप रही है। तो ऐसे में आपका दहशतगर्दी से
ताल्लुकी का इजहार, लाइल्मी का इजहार, इस पे सवाल करूंगा और ये भी पूछना चाहूंगा कि आप क्यों नहीं गवर्नमेंट के साथ सेम पेज पर हैं, क्यों मुनाफी हैं आप उनके खिलाफ ऑपरेशन के लेकर? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहले तो जरा समझ आइएगा कि तालिबान, अफगानिस्तान, गुड तालिबान, बैड तालिबान, इनको पैदा किसने किया, किसने परवान चढ़ाया, कौन यहां तक ले गया, उसका भी जरा फैसला कर लें। आपको आप बड़ी आसानी होगी चीजें आगे समझने के लिए। हम चूंकि करना नहीं चाहते, हम अगर बुराई को जड़ से खत्म करना चाहते हैं, इससे पहले बहुत से ऑपरेशन हो चुके हैं, उसके नताइज क्या निकले हैं। और देखिए, ये कोई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फैसला नहीं है, मैं बताता चलूं आपको। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने अकाउंट से, फिर इसी तरह सुहेल अफरीदी साहब ने काबीना से खिताब करते हुए वो सारी चीजें बता दी हैं। लेकिन ये किसका फैसला है? ये अमन जरगे का फैसला था, जो 15 निकाती एजेंडे पे, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिर्फ नहीं थी, उसमें जो भी थे, जितने लोग बैठे थे, सारी तफसीलात आ चुके हैं। और उन्होंने ये थोड़ा कहा था, उन्होंने तो सिर्फ तजवीज ये दी है कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी भी मसले का हल नहीं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का भी यही वाज़ेह मौक़िफ़ है कि मिलिट्री ऑपरेशन जो है मसाइल, यानी पहले अमन जिरगे ने फैसला किया और उसके ऊपर उन्होंने कहा बंद कमरों में किए गए फैसले सूबे पर मुसल्लत किए गए, तो तमाम स्टेक होल्डर में तफ्शीश पैदा की गई। एक फर्द या एक इदारा, ये बड़ी तफसील के साथ, मैं उनमें जाना नहीं चाहता बातों पे। देखिए, बात बड़ी वाज़ेह है। ठीक है, क्या आप बिल्कुल करें। अब जो भी मामला लेने हैं, क्या आपने पार्लियामेंट में डिस्कशन की है सारे मामले के ऊपर? क्या आप क्या चाहते हैं? यानी एक सूबे के अंदर, यानी जो मामला हैं, कभी सर, तो आपकी तरफ से इनिशिएटिव लिया गया कोई अमन कॉन्फ्रेंस करने का, कोई अमन कॉन्फ्रेंस वगैरह का इनेकाद आपकी जानिब से किया गया? क्योंकि आपका सूबा सबसे ज्यादा मुतासिर है ना। देखा ना जी, बिल्कुल की, इसीलिए अमन जिरगा बुलाया था, जिरगा इसीलिए बुलाया था। देखिए ना, वजह गेस्ट पे मुतासिर तो वहां के लोग है ना। बेसिकली तो ग्राउंड रियलिटीज पे देखना है ना, कि इतने ऑपरेशन करने के बाद ये बुराई क्यों जड़ से खत्म नहीं हो रही है, क्यों नहीं खत्म हो रही है। ये अब इल्जाम लगाना कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लाकर बात किए थे, जरा अपना ना किसी गूगल पे सर्च करके देख लें, किसी चैट जीपीटी पे सर्च करके देख लें, पूरे हकायक बता देंगे कि जनाब जुलाई 2022 में जब इमरान खान की हुकूमत चली गई थी, राणा सनाउल्लाह के बयान सारा कुछ रिकॉर्ड के अंदर है। जनरल बाजवा के दौर में जो कुछ हुआ, असल जो बात जो समझने वाली है ना, कि हमने यार, हमारे यहाँ कोई थिंक टैंक नहीं है, हमारे यहाँ कोई ऐसे इदारे मौजूद नहीं है कि जो बैठ के इस पर हेल्थी डिस्कशन पहले कर सके और इसका हल निकाल। देखें, एक तो बात याद रखिएगा, दहशतगर्द से तो कोई मुज़ाकरात में, हम कब कह रहे हैं दहशतगर्द से मुज़ाकरात आप करें भाई, क्यों करें दहशतगर्द मुज़ाकरात? लेकिन जो अब प्रॉब्लम ये है कि वहां के सूबे के लोगों ने अमन जिरगे में बैठकर जो फैसले किए हैं, हमें तो उनकी राय को मुकद्दम रखना है। आप जाएं, बुलाएं उन सब आपको लगता है कि ऐसे थिंक टैंक्स हमारे पास मौजूद नहीं है जो मुज़ाकरात के अमल को आगे ले जाकर सकें? ठीक है, शुमाइला साहबा की जानिब बढ़ूंगा। शुमाइला साहबा वो कह रहे हैं कि हम तो मुज़ाकरात के बिल्कुल मुनाफी नहीं है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि हम ये समझते हैं कि ऐसे थिंक टैंक्स मौजूद नहीं है जो हमें अमन की तरफ ले जा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, इनको कभी भी कोई माहौल साजगार मिला है? हर वक्त लेम एक्सक्यूजेस निकालते हैं। आप मुझे ये बताएं, एक ऐसे इदारे को जो कि आपकी हिफाजत पर मामूर है, आपकी सरहदों की हिफाजत करता है, वो आज मजबूर हो गया वो अदारा ये कहने के लिए कि खुदा के लिए भाई अपना काम करो, अपनी गवर्नेंस बेहतर करो, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर करो, जो दहशतगर्दी की नेटवर्क है उस तक पहुंचो। आप आके, मेरे ख्याल में ये बात जो हम पहले करते थे, आज एक इदारे, मस्तनद इदारे ने भी ये बात की है। हम ये कहते थे कि आप अडयाला जेल के बाहर आकर आप वहाँ पे तुर्श अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, आप जो है वो अपनी तकारीर में रियासत मुखालिफ जो है लोगों को वो इंस्टिगेट करते हैं, आप अपनी तकारीर में लोगों को इश्तियाल दिलाते हैं कि आओ और अभी जो है रियासत पे धावा बोल दो या गवर्नमेंट पे धावा बोल दो, वफाक पे धावा बोल दो। आपकी इसके अलावा
कोई बात ऐसी नहीं है जो आपने आज तक कोई की हो। आपको दहशत, हम कहते हैं दहशतगर्दी मुल्क में हो रही है, आप कहते हैं कि आप हमें खान को रिहा करें। हम आपको कहते हैं कि जो पहाड़ों के ऊपर चढ़े हुए हैं लोग, हम उनके खिलाफ नहीं हैं, हम दहशतगर्दों के खिलाफ हैं। आप हमें हमारे आप फौजी देखिए, मिलिट्री ऑपरेशन जो है, मिलिट्री बेस ऑपरेशन है, वो कभी भी हुकूमती जो आशीर्वाद है या उनकी कोलैबोरेशन के बगैर, उनकी मदद के बगैर मुमकिन नहीं है। उसकी कामयाबी के लिए आपको उनके साथ बैठना होगा, आपको अपने सूबे के मामला चलाने होंगे, मगर आपको किसी की परवाह ही नहीं है। आप वहां से जो गठजोड़ है जो हिंदुस्तान का, आपको प्रॉक्सी वार जो है वो हिंदुस्तान की, वो अफगानिस्तान में जो है वो लड़ी जा रही है। आपको, आपका जो दुश्मन है वो दाएं भी खड़ा है और बाएं भी खड़ा है। आप लोगों को कोई होश ही नहीं है, आप अपने मुफादात से बाहर ही नहीं निकल रहे। आपको मुल्क की, आपको उन लोगों के मैंडेट का ख्याल ही नहीं है जिन्होंने आपको सिलेक्ट किया है, आपको वोट दिए हैं, आप आज वजीर आला बन के बैठे हुए हैं। आपको उनकी जानो माल की कोई फिक्र नहीं है। यही तो हमारा सब्जेक्ट था, यही तो हम रो रहे हैं कि आपको वजीर आजम ने कहा कि दहशतगर्दी के लिए तमाम वज़राए आला को हमारे साथ मिलकर काम करना होगा। तमाम वज़राए आला एक तरफ, खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला हैं उनका मौक़िफ़ ही अलग है। क्यों भाई, खैबर पख्तूनख्वा में अवाम नहीं रहती? खैबर पख्तूनख्वा के लोग पाकिस्तानी नहीं हैं? क्या उनकी जानें इतनी सस्ती हैं कि कोई भी आए, नेक्सस गठजोड़ जोड़े, दहशतगर्द जो है वो हमला करे और हमारे जो है वो पख्तून भाई और जो वहाँ के बेल्ट पे रहने वाले लोग हैं वो शहीद होते जाएं, और फिर वहाँ के लोग रिबेलियन, वहाँ के लोग बागी हों, उनका जिनका कोई घर बार रहा नहीं, वो बम बांधे और शहरों में आके रुख कर लें? ऐसा नहीं होगा। हम आपको ये कहते हैं कि आप अपनी सूबे के अंदर दहशतगर्दी के नेक्सस को, आप जो जुड़ा हुआ नेटवर्क है उसको तोड़ने में हमारा साथ दें। आप कहते हैं दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात करें, हमारे बच्चों को शहीद कर दें, हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ने के लिए जाएं और उनकी लाशें आ जाएं घर में। वो तो माएँ आज तक उस सदमे से ही नहीं निकली। माजरत के साथ वो इमरान खान साहब के बच्चे नहीं थे, वो खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला के बच्चे नहीं थे, वो आम आवाम के बच्चे थे। वो जिन माओं के बच्चे थे उनसे आज आप उनके हालात पूछें कि ज़हनी मरीज और ख़त्म हो गई है उनकी दुनिया। इसी तरह कईयों के सुहाग उजड़े, कईयों के सरों से छत जो है साया उठ गया। आप समझते हैं कि अभी भी रियासत जो है इनके आगे जो है वो रियासत आज इनके आगे रिक्वेस्ट कर रही है कि आप समझते हैं कि इनकी गवर्नमेंट ही रिस्पॉन्सिबल है सब चीजों की? तो और कौन है? आप अमनो अमान की, अजहर साहब जो बड़ी तंजिया हंसी दे रहे हैं अजहर साहब। मैं जरा यार वो देखिए, मैं सिर्फ 1 मिनट के लिए इजाजत दे दीजिएगा, 1 मिनट के लिए। सर वो कह रही हैं कि आप दहशतगर्दी की बात कर रहे हैं, महंगाई की बात कर रही हैं, डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, आपके पास एक ही बात है कि इमरान खान को रिहा करें। एक बात कर लेने, सिर्फ एक बात सिर्फ कर लेने दें। देखिए, दुख और अफसोस होता है मुझे इस बात का। मुझे ये बताइएगा, खैबर पख्तूनख्वा आप लोग इसीलिए कहते हैं कि उनके साथ मुज़ाकरात करें। अमन जिरगे ने फैसला किया, आप लोग उन्हीं के साथ हमें पुल कर रहे हैं कि मुज़ाकरात करें, बैठे दहशतगर्दों के साथ। वो आपने वो रेडियो पाकिस्तान की तरह खबरें लिखी होती हैं, पढ़ना शुरू कर देती हैं, हक़ाइक़ की तरह आए। बहन मेरी, प्लीज काइंडली पर्सनल पॉइंट्स। मैं सिर्फ एक बात छोटी सी जी अजहर साहब अपना पॉइंट रखिए, लेकिन प्लीज इस तरह की अजहर भाई, मैं अगर खबरें पढ़ती हूँ ना तो खबरें भी पढ़कर ही पढ़ा जाता है। आपकी तरह बेखबर नहीं हूँ। आप मेरे साथ एक प्रोग्राम में थे जहाँ पे आपको यही पता नहीं था कि ट्वीट पे आपके सरबराह ने क्या लिखा है, आपके एक्स अकाउंट पे क्या लिखा हुआ था। काइंडली अपनी बारी पर बात करें हम दोनों। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, खत्म करने लगा। ये आप इनसे अंडू करवाएं, ऐसे इल्जाम लगाते हैं, आप इनसे अंडू करवाएं इनको। औरतों की आदत, अजहर साहब काइंडली माहौल को ठंडा करते हैं। काइंडली अजहर साहब, अभी तो प्रोग्राम को स्टार्ट किया और आप लोगों का पारा इतना हाई हो गया। कौन सी कौम है आपको तो अंदाजा ही नहीं। काइंडली सर, आपको अंदाजा होता है, देखते ना, जाके पूछिए अमन जिरगे वालों से, वो आपसे ज्यादा। शुक्र है हम वो लोग नहीं है जिन्होंने सानिया 9 मई किया था, पाकिस्तान की तंसीबात जलाई थी। शुक्र हम वो नहीं है। और क्या रह जाता है आप लोगों के पास? आप लोग ना हकायक जानते हैं, ना और भी बहुत कुछ है, और भी बहुत कुछ है कि असल मामला क्या है। अभी तो और भी आपकी और भी बहुत कुछ है।
आप जाए ना जरा खुद, अभी तो हमने जाए जरा गोगी खुद पिंकी होके की नवाज सरकार शरीफ को पे लेके बात ही जाए नहीं जरा, की। शहबाज शरीफ को लेके जाए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जाके लोगों से मिले, जाके जरा पता लगे आपको, ग्राउंड के अंदर लेके जाए मीडिया को साथ, आपको अंदाजा हो जाए कि क्या मसाइल है। जिस दिन आप ग्राउंड पे गए ना, आपको पता चल जाएगा सारा क्या आपकी है। ये बड़ी गलत फहमी है, आपकी बड़ी नहीं गलत नहीं, फहमी है। जाए हम लेके जाए ना, उधर वो से ही निकाले उसी वो केपी बाहर में कैसे खिलाड़ी को, नवाज उसी शरीफ को घर केपी से कैसे बाहर हम लेके हम जाए सीट वहां पर, निकाल कर आए हैं, जाए लेके उसी जाए, वो केपी पता लगे कैसे हमने ग्राउंड के सीट ऊपर क्या निकाली है, मसाइल है हरिपुर लोगों से के। हम जीत के आए हैं, और आप हरिपुर लेके से जाए हम जीत उनको, के आए हैं, हरिपुर लोगों ने नहीं है आपके इशू, बयानिए को दफन कर दिया जाए है। उस तरफ लेके जाए उसको, उन इलाकों में जहां ऑपरेशन हो रहा है, शहबाज शरीफ को लेकर जाए, सब नवाज शरीफ को लेके अजहर जाए, साहब वो पता कह रही है लगे कि हम लोगों आपके के जिले से मसाइल जीत क्या कर है आए हैं, वहां हरिपुर से जीत कर आए हैं। पर। हम हरिपुर से हरिपुर जीत कर आए हैं। ऑपरेशन हरिपुर में हो रहा है ना, चले हरिपुर ऑपरेशन का हरिपुर से ही तो कर लेते हैं। आपने खैबर पख्तूनख्वा का कहा है ना, चलें, तो ठीक मैंने है। आपको बताया ठीक कि है। हम वहां से मैं अपनी बता रहा सीट हूँ निकाल ठीक कर है। लाए हैं। आपको ठीक मैं है, बता नसरुल्लाह रहा हूँ मलिक कि साहब की ग्राउंड तरफ बढ़ते हैं। आप ग्राउंड दोनों रियलिटी कैंडी इसका थोड़ा पता काम नहीं डाउन है हो आपको। जाएं, काम डाउन हो जाएं। अभी हमने सिर्फ शो का आगाज किया है। नसरुल्लाह मलिक साहब की तरफ बढ़ते हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, एक बहुत अहम चीज आज भी की गई कि कही गई है कि आज 5000 आर्टिकल बात सुने, 245 के तहत कार्रवाई तो 5400 सर प्लीज शुमाला साहब अपना पॉइंट रख लें, फिर मैं आगे दहशतगर्दी चलूंगा। के वाकयात हुए हैं। सबसे ज्यादा जो है खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं, जो 5400 से 3800 के करीब बताए गए हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हुए हैं। 27 ठीक से है। मुतअद्दिद बार जो है वहां पे खुदकश धमाके हुए हैं। आप मुझे ये सिर्फ मैं 2025 की आपको फिगर बता रही हूँ, उससे पहले के जो वाकयात थे उनके ऊपर मैं बात नहीं कर रही। आप मुझे ये बताएं कि अगर मुकामी हुकूमतें जो हैं वो होश के नाखून ना लें, वो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पे बात ना करें, काम ना करें, तो क्या इनको गैबी इमदाद पहुंचेगी वहां से? उन लोगों का क्या कसूर है? हमारा तो सब्जेक्ट ही यही है, टॉपिक ही यही है कि आप प्लीज अपने मैंडेट को एहतराम करें, आप अपनी आवाम को रिलीफ दें, आप अपनी आवाम की जानो माल की लेकिन शुमाइला हिफाजत साहबा, का आप तहफ़्फ़ुज़ आपकी करें। गवर्नमेंट पे भी थोड़ा सा गिला उन्होंने किया है। देखें, आज की कॉन्फ्रेंस में थोड़ा सा गिला आप पर भी उन्होंने किया। उन्होंने कहा कि 2025 के अंदर भी एज वी गेट इनटू दिस ईयर, आज भी इदारे उस तरह से बाइख्तियार नहीं है जैसा होना चाहिए, और ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि कैसे करना है। तो गवर्नमेंट आपकी है, तो आप लोगों को सोचना चाहिए कि कैसे इदारों को बाइख्तियार करना। जिन केसेस की आप अभी जिक्र कर रही हैं कि 5000 हैं, 6000 हैं, तो ये ऐसे ही कम होंगे जब आप इदारों को जो है इतना बाइख्तियार करेंगे। देखिए, इदारों को बाइख्तियार होना चाहिए और हर इदारे को अपनी हदूदो क़यूद में रहते हुए अपना रोल प्ले करना चाहिए। इंतज़ामिया को करना चाहिए, जुडिशरी को करना ठीक है। चाहिए, पार्लिमान को करना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट को। हर एक का अपना एक रोल है। उस रोल में रहते हुए, और जो आप इदारों की मजबूती की बात करते हैं, देखिए हम इदारों को मजबूत करने के लिए, आपने देखा हमने इदारों को एम्पावर किया है। आपने 26वीं आईनी तरमीम देखी, आपने 27th अमेंडमेंट देखी, आपने हुकूमत का बिल्कुल नीयत में आपको कोई शक नहीं था। हमने इदारों को एम्पावर किया है, हमने इदारों को की खुद मुख्तारी और बालादस्ती के लिए काम किया है। यानी कि आप लोग उसके लिए हमें इकदाम उल्टा कर रहे हैं, तनकीद का ठीक है। सामना यानी कि करना पड़ा है। लेकिन ये इकदाम कितने पुरअसर हैं, Yes, लेकिन ये हमने इकदाम आईनी कितने कोड बासर हैं? बना दिया, नसरुल्लाह मलिक साहब से हमने पूछ इलेक्शन लेते हैं। कमीशन को नसरुल्लाह आजाद मलिक साहब कर की दिया। जानिब बढ़ते हैं। शुमाला साहब, नसरुल्लाह मलिक साहब से बात कर लेते हैं। नसरुल्लाह साहब, आपने दोनों रहनुमाओं की गुफ्तगू सुनी जी, है। प्लीज। अजहर साहब भी कह रहे हैं कि हम कब कह रहे हैं कि जो है ना दहशतगर्दी नहीं है, और शुमाला साहब कह रही हैं कि दहशतगर्दी तो है ही इनकी वजह से। ठीक है, और आज आपने कॉन्फ्रेंस में ये भी सुना कि उनका कहना था कि इदारे उस तरह से बाइख्तियार नहीं है जैसे उन्हें होना चाहिए, और ये गवर्नमेंट का काम है कि वो इदारों को बाइख्तियार करे। थोड़ी सी वजाहत दीजिएगा इस हवाले से। देखिए, दो चीज़ें मैं बुनियादी अगर आपके सामने रख दूं, अपने भाई अजहर सदीक साहब से भी बसद एहतराम थोड़ा सा इख्तलाफ करते हुए, आप इस कि खैबर पख्तूनख्वा की जो दहशतगर्दी है ना, उसको किसी जज्बात से या किसी सियासी जमात के स्लोगन से या किसी के बयानिए से अगर आप जोड़ कर देखेंगे तो आपको ये मसला समझ नहीं आएगा। आपको ये बात समझने की जरूरत है कि दहशतगर्दी वहाँ का मसला किस हद तक खतरनाक हो चुका है कि आज फौज के तर्जमान DGISPR प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, इतनी तवील तरीन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, हर सवाल का जवाब देते हैं। मसला ये है कि खैबर पख्तूनख्वा में ये जो ऑपरेशन है, अमर जरगा हो या किसी और जो है वो डायलॉग की बात हो, ये आपके उस नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा है जिसको इमरान खान साहब ने भी माना हमेशा, जिसको हर हुकूमत ने जो है उसको सपोर्ट किया कि नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर अमल दरामद करके ही हम सूबों के अंदर अमन ला सकते हैं, हम दहशतगर्दी का खात्मा कर सकते हैं।
ये कोई नई चीज नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, ये गुड तालिबान और बैड तालिबान की बात की जाती है। मेरे ख्याल में हमने सियासी तौर पे हम एक दूसरे के इतने मुखालफ हो चुके हैं कि हम नेशनल काज या नेशनल इश्यूज पे भी चीजों को मिक्स कर बैठते हैं, जिससे हमें अंदाजा नहीं होता कि कितना मुल्क को नुकसान बिल्कुल। पहुंच रहा है। सवाल यह है कि गुड तालिबान बैड तालिबान बिल्कुल थे, क्यों थे? गुड तालिबान वो थे जो हमसे हमारे खिलाफ हथियार छोड़ के हमसे लड़ना खत्म कर दें, और जो तालिबान हमारे रियासत के खिलाफ बंदूक उठाए हुए थे, हमारे बच्चों को मार रहे थे, उनके सामने अगर खड़े हो जाएं तो हमारे लिए गुड तालिबान थे। और ये गुड तालिबान और बैड तालिबान को ऐसा मिक्स किया गया, इसको स्टडी करके अगर कौम के सामने लाया जाए, इस पे बात भी हम जब करते हैं तो हमें सारे हकायक पेश नजर रखने चाहिए। ऑपरेशंस के नतीजे में ही हम कायम हुआ खैबर पख्तूनख्वा में। आज अगर पीटीआई की हुकूमत वहां मौजूद है, सोहेल अफरीदी साहब अगर वहां पे अपनी गाड़ी पे आजादाना एज ए चीफ मिनिस्टर चलते हैं, तो इसी वजह से है कि वहां दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। आज दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन अब बंद कर दें, अफवाज पाकिस्तान के ऑफिसर और जवान कुर्बानियां देने बंद कर दें, सोहेल अफरीदी साहब भाग के इस्लामाबाद आ जाएंगे, एक दिन नहीं रुकेंगे पेशावर में। लेकिन मेरा सवाल ये है, क्या स्वात के अंदर, क्या तीर के अंदर, क्या टेमरगरा के अंदर ये दहशत गर्दों को वहां की पुलिस ने निकाला था? अफवाज पाकिस्तान ने कुर्बानियां देके निकाला था। वरना आपने ये बात सुनी होगी, अजहर भाई ने भी सुनी होगी, शमाला राना ने भी सुनी होगी कि तरबेला तक आ चुके हैं ये दहशतगर्द, ये तालिबान इस्लामाबाद में घुसने वाले हैं। क्या आपने ये खबरें नहीं सुनी? उनके खिलाफ भरपूर ऑपरेशन करके उनको वहां से निकाला गया, दहशतगर्द मारे गए, और आपके खैबर पख्तूनख्वा में जो जिन जिन इलाकों में दहशतगर्दी थी उसको कम किया गया। दूसरी तरफ आज देखें, आज भी हालत क्या है बन्नू शहर के अंदर। तसव्वुर कीजिए कि हालत हमारी खैबर पख्तूनख्वा में, जो हम कहते हैं जी तालिबान अमन जरगा बैठा है, अमन जरगा ये करेगा, खाक करेगा अमन जरगा। बन्नू शहर के अंदर तालिबान के दो ग्रुप कहते हैं, एक कहता है मैं बता लूंगा, दूसरा कहता है मैं बता लूंगा, और आपकी सूबाई हुकूमत वहां बैठी हुई है। यानी तालिबान तहरीके कलदम तहरीके तालिबान के रहनुमा भत्ता वसूल करते हैं, कहां से? बन्नू सिटी से, पेशावर शहर से। सोहेल अफरीदी साहब का जहां से वो मुंतखब हुए हैं, रात को अभी आप किसी पुलिस वाले को फोन करके पूछ लीजिएगा कि मगरिब के बाद वहां से आपका कोई दोस्त नहीं रहता हो, वो आपसे कहेगा सर जी यहाँ से निकलिए। क्यों? इस चेक पोस्ट तक तालिबान आ जाते हैं। आपकी पुलिस की हालत ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला के हल्के के अंदर दहशतगर्द घूमते फिरते हैं और आपकी पुलिस रोक नहीं पाती। वो भाई ये जो रोजाना हमले करते हैं, ये रोजाना जो आपको टारगेट करते हैं, ये सोहेल अफरीदी साहब को टारगेट करें या मेरे पीटीआई के किसी रहनुमा को टारगेट करें या एएनपी को टारगेट करें या किसी पीपल्स पार्टी वाले को टारगेट करें, ये मेरे पाकिस्तानी हैं, मेरे भाई हैं। और ये पीटीआई को बात समझनी होगी, जिस दिन फौज ने वहां से, ये कहते हैं फौज यहां से वापस जाए, ये अमन जरगा रोक लेगा वहां दहशतगर्दों को। जिस दिन फौज ने वहां से वापस आने का ऐलान कर दिया, ठीक है आपकी जाने, आपकी पुलिस जाने, वहां पे एक दिन के लिए सूबाई हुकूमत वहां सर्वाइव नहीं कर सकेगी। ये सियासी बयानियां है सिर्फ महज। इनको भी पता है कि हमने वोट लेने हैं। अफवाज महाजिन के हवाले से मुझे बताएं, दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जहां लोगों के पास पेपर्स ना हो, जहां लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स ना हो और वो आजादाना कारोबार करें, घूमे फिरें? भाई हमने इसमें कितने दफा उनको कहा, कई साल दिए, चले जाओ चले जाओ चले जाओ, वो नहीं गए। फिर हमने फैसला किया नहीं, हमें उन्हें निकालना पड़ेगा। आप चंद हजार अफगान महाजिन की हमदर्दी हासिल करने के लिए आप रियासत के बयानिए के खिलाफ खड़े होते हैं, इसकी अब गुंजाइश नहीं होगी। ये अब कभी नहीं हो सकेगा कि कोई सोचे कि जनाब दहशतगर्दी भी करे और उसको कहीं हमदर्दी भी मिल जाए। दहशतगर्दों की हमदर्दी भी अब नहीं चलेगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा अजहर साहब, इसी पर आपकी तरफ आऊंगा। ये भी आज कहा गया है कि ऐसा नहीं हो सकता कि वहां बैठकर यहाँ के मामला देखे जाएं कि चारसद्दा में क्या होगा, वहां से ये डिसीजन नहीं आ सकते हैं। अच्छा, मैं सुना मलिक साहब हमारे भाई हैं, लेकिन मेरा ख्याल है इनका भी इतना अपना शायद तजर्बा नहीं है या इन चीजों के हवाले से। यानी वो देखिए, नेशनल एक्शन प्लान पे जितना मैंने काम किया, मेरे से ज्यादा किसको पता है? उस पर अमल दरामद के लिए पिटीशन मैंने दायर की। नहीं सर, तजर्बे की बात ना करें सर। देखिए उनकी क्रेडिबिलिटी पे तो सवाल नहीं उठा सकते ना सर, प्लीज सर। आप अपनी जाती राय दें, लेकिन उनको उनकी क्रेडिबिलिटी पे सवाल ना उठाएं। यार मेरी एक बात सुने, जब वो एक बात कर रहे हैं कि उनको तजर्बा ज्यादा है, तो फिर मेरा ख्याल है फिर यही काम कर लेना चाहिए यार। हमें देखें ना, सीरियस देखें। हमने एक सियासी जमात पर, यानी ये कोई इल्जाम, और इसको ये भी सपोर्ट कर रहे हैं, शरीफ खानदान ने कब से पले हुए हैं ये लोग। मोदी का जो यार था वो गद्दार था। या हम भूल गए गुलभूषण यादव का जो बयान लगे हुए हैं वहां पर, आज हम भूल गए सारे वो। अगर भाई क्या खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी है या नहीं है? बात जब करनी है तो पूरी करनी है। जरा सुने, नहीं बात जब पूरी करनी है तो पूरी करनी है। दहशतगर्दी है या नहीं है? बैठकर जहां जो बैठ के हमें बताया जा रहा है ना, जरा गौर करें इस बात को। जब आपने बात करनी है तो नेशनलिज्म की बात करें, सिर्फ एक सियासी जमात को एक साइड पे ना रख दें। यानी ये बड़ी अजीब सी बात है भाई।
यानी खुदारा यार, यानी देखे 9 मई का बयानिया उठा कर डाल दिया जेब के अंदर। भाई कौन सी सियासी जमात, कहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से डायरेक्ट एविडेंस है कि उसने किसी बंदे ने किया? तो यानी आप तो एक तय कर चुके हुए हैं, यानी ना अदालतों के फैसलों के हवाले से कोई चीज सामने आते हैं, आप कहते हैं नहीं कि आप ही ने किया है। यार यही तो रोक रहे हैं आपको, आप यही तो नेशनल सेंसस या नेशनल कंसेंसस पैदा नहीं कर सके, अब इसी तरह तो मुल्क को आगे ला नहीं सके। यानी यहाँ काम क्या था? देखिए पाक फौज की कुर्बानियां ऐसी हैं, कमाल है। आज पाकिस्तान अगर बचा हुआ है तो उनकी वजह से बचा हुआ है, इसमें कोई शक नहीं। मैं वहां के दौल कह रहा हूँ, बयानुल मरसूस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है, कोई शक नहीं है इसके अंदर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कुछ मामले हैं वो सियासी तौर पर भी हल होते हैं। अब ये सियासी जमातों ने तय कर लिया हुआ जो मौजूदा हुकूमत के अंदर है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कॉर्नर कर दो, यानी 3.5 साल से और क्या काम इनके पास है। लेकिन सर ऐसे हालात में जब जो है बाहर से बैठे अकाउंट्स धमकियां देंगे आर्मी चीफ को कत्ल करने की, और आपके ऑफिशियल अकाउंट्स उनको रीट्वीट करेंगे, रीपोस्ट करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे सर इस तरह से? देखिए मैं चैलेंज कर रहा हूं आपको, आ जाए कमीशन बना ले इस हवाले से। कमाल कर रहे हैं आप। अगर कोई बाहर बैठा अल्लाह रखा मोहम्मद बूटा अगर कर रहा है तो कर रहा है, इसका मतलब यार आप एक ट्वीट से डर जाएंगे यार आप लोग, फॉर गॉड सेक यार। यानी इन नहीं सर, आपके ऑफिशियल अकाउंट्स आप उन्हें डिसोन क्यों नहीं कर देते हैं? उससे डर आप उन अकाउंट्स के ऊपर डिसोन क्यों नहीं कर देते हैं? इस तरह नहीं चलना बात। अगर आप जरा याद करें आज बैठकर, अच्छा मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, नसरुल्लाह मलिक साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, नसरुल्लाह साहब की बात अजहर भाई इमरान खान साहब के ट्वीट के जरिए, अजहर भाई इमरान खान साहब के ट्वीट के जरिए फौज के सुपरसलार को, आर्मी चीफ को, अगर ये साहब मैं अभी जाती मामला में बात नहीं करना चाहता, प्लीज। मैं इस वक्त सीरियस इशू मामला लेकर आप आ गए हैं ना। देखिए मैं उस बारे में बात नहीं सर, ये रियासती मामला हैं, जाती मामला कैसे हो गए सर ये? नहीं मैं देखिए मेरी बात सुनिएगा, मैं फिर बताना चाहूँ। अभी कुछ चीजों का दहशतगर्दी से ताल्लुक नहीं है तो मत जोड़े ना, फॉर गॉड सेक यार। अभी आपने उसामा बिन लादेन को जोड़ दिया था नवाज शरीफ के साथ। नेशनल सिक्योरिटी की बात हो रही है सर। मेरी गुजारिश ये थी अजहर भाई, नसरुल्लाह साहब को अपना पॉइंट रखने दीजिएगा। अजहर भाई आप ले गए थे किसी और तरफ, मैं तो आपसे सवाल कर रहा था अजहर भाई के क्या खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी नहीं है? क्या वहाँ की हुकूमत पुलिस की दहशतगर्दी रोक पाई है? बलोचिस्तान में ज्यादा है। कहें आकर कभी आपने कहा कि बलोचिस्तान में ज्यादा है? कभी आपने कहा सर, बलोचिस्तान के हवाले से कितनी दफा आपने गुजारिश किया बलोचिस्तान के हवाले से? सर गुजारिश सुन ले, किसने कहा कि पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे है? बलोचिस्तान नजर नहीं आ रहा आप लोगों को? बलोचिस्तान में तो ऑपरेशन जारी है, बलोचिस्तान में तो ऑपरेशन जारी है, बीएलए के खिलाफ ऑपरेशन जारी है। तो मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ सर, लेकिन बलोचिस्तान की गवर्नमेंट तो वहां पे ऑपरेशन करवा रही है ना, वो ऑपरेशन के हक में है। नहीं मैं जरा सुने, मैं फिर बताना चलूंगा आपको बड़े अदब के साथ। देखिए अच्छा नहीं लगता, बात बड़ी वाज़ेह है कि हमने तय कर लिया है कि एक दहशतगर्द जमात है, एक गद्दार है, गद्दारी के सर्टिफिकेट ऐसे बांट रहे हैं जैसे रेवड़ियां बांट रहे हैं आप। यही तो इस मुल्क का मसला है। जिस तरह आपने नेशनल सिक्योरिटी के प्रोग्राम में जाने वालों को गद्दार कहा था, इसी तरह तालिबान को यहाँ तक लेके आया नवाज शरीफ ने इस मुल्क की तबाही और बर्बादी की, चाहे मोदी से ले लें चाहे तालिबान से ले लें। यानी जो यहाँ तक लेके आया वो घर बैठा हो, निकालो उसको वहां से, लेके जाओ उन इलाकों के। ठीक है अजहर साहब, बाकियों को भी बात करने का मौका दीजिएगा, बाकियों को भी बात करने का मौका दीजिएगा। नसरुल्लाह साहब को अपना पॉइंट पूरा करने दें। शुमाइला साहिबा कुछ कहना चाह रही हैं जी, ओवर टू यू नसरुल्लाह मलिक साहब। नहीं मैंने तो सवाल किया था अजहर भाई से, आप जब इनको बुलाते हैं ना, आप जब अजहर भाई को बुलाते हैं तो फिर इन्हीं कोई मौका दिया करें, हमारे मुंह पे आप टेपे लगा दें। देखिए नहीं अजहर भाई से मैंने सवाल किया रब को हाजिर नाज़िर जानकर बैठा करे, सच बोलने की आदत डालें सारे। अजहर भाई ये देख लें आप इनकी जुबान जरा। देखिए मसला क्या है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं, मेरी यार सुन लें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बदकिस्मती से सच वो नजर आता है जो वो कहते हैं, जो उनसे इख्तिलाफ करे वो सच्चा नहीं। मलिक साहब माँ सिवाय गद्दारी और दहशतगर्दी के सर्टिफिकेट के अलावा क्या दे रहे हैं आप तहरीक इंसाफ को? भाईजान मैं आपको सर्टिफिकेट नहीं दे रहा, मेरी गुजारिश सुन लें, मैं आपको कोई सर्टिफिकेट नहीं दे रहा ना, दहशतगर्दी और गद्दारी तक, इसके अलावा है ही कुछ नहीं। गुजारिश सुन लें, इतने बड़े वोट मैंने आपसे सवाल किया, आप उसको भी कुछ नहीं समझते यार। हम सब ने ये तय कर लिया। मेरा तो सिंपल सा सवाल था कि क्या मैं कह रहा हूं उनका जवाब तो सुन लें। सिर्फ एक बात सुन लीजिएगा मेरी, सिर्फ मेरी एक बात सुन लीजिएगा।
देखिए ये अपना ना मैं कोई दुश्मन नहीं हुआ, या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुश्मन नहीं है इस मुल्क की। आप समझ नहीं रहे। मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि यार खुदारा यार, आप बैठकर इस तरीके से किसी तरीके और सलीके से आप शुरू तो करें। अमन देखें, अब मैंने क्या बुरी बात कही है? मैंने कहा अमन जिरगे सर ने जो लेकिन बात देखें की है, सर देखें, उन्होंने कहा कि बातचीत अगर करनी है, आप यही बात कह रहे हैं ना कि बातचीत होनी चाहिए, आप कह रहे हैं बैठकर बात होनी चाहिए, वो कह रहे हैं हमसे बैठकर बात ना करें, हुकूमत के साथ बैठकर बात करें, फेडरल गवर्नमेंट से बात करें। लेकिन आप लोग कहते हैं हमने जब भी बात करनी है, जिस हवाले से भी करनी है, एस्टैब्लिशमेंट से बात करनी है। कौन सी हुकूमत की बात कर रहे हैं आप? मुझे ये बताएं, कौन सी हुकूमत? उसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के अलावा कुछ नजर नहीं आता। उसको रोकना है, उसको बंद करना है, बस दैट्स ऑल। ठीक है, वहीं से शुरू होकर वहीं से खत्म हो जाती है। ठीक है, शुमाला साहबा की जाने पड़ रहे हैं। शुमाला साहबा वो कह रही हैं दहशतगर्दी आपके वक्त में भी थी और इनके ताल्लुकात जो हैं इसको आगाज़ करने का सिलसिला कहीं ना कहीं आपकी जमात से भी शुरू हुआ था। और आप ये बताइएगा कि क्या आप गवर्नमेंट कोई स्ट्रेटेजी देख रही है, कोई ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की, कोई बातचीत के अमल को आगे बढ़ाने की, ताकि एटलीस्ट हम अमन की तरफ तो बढ़ सकें? देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जब 2013 में हमारी हुकूमत आई थी तो उस वक्त हर तरफ गोली और बारूद की स्मेल थी और मुल्क जो है वो दहशतगर्दी की जद में था। अमन जो है कराची का बहाल हमने किया, नवाज शरीफ ने कराची का अमन बहाल किया, दहशतगर्दी पे काबू पाया, अंधेरों से उजालों की तरफ इस मुल्क को लेकर गए। नवाज शरीफ ने मतलब कि जो दहशतगर्दी पे असल काम था ना, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने किया। और मैं ये समझती हूँ कि हमने अगर दहशतगर्दी उस वक़्त थी तो उस पर काबू पाया था। हमने ये नहीं कहा था उस वक़्त के जो लोग हैं उनको कि जी इनके साथ आप बैठ के मुज़ाकरात करें। एक तो वो हमें बम मारें, दूसरा हम उन्हें कि जी अल्लाह का वास्ता है जी हमारे साथ बैठ जाएं आप। ऐसा नहीं था, ना ही हमने ये किया और ना ही अब हम करेंगे। देखिए, अगर दुश्मन हमारी जान के दर पे है तो हमें फिर उसके साथ उसी की जुबान में बात करनी होगी। आप मुज़ाकरात किन लोगों से कहते हैं हम करें? आप हमें क्यों कहते हैं कि टारगेटेड ऑपरेशन ना हो? आप हमें ये क्यों मना करते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड जो आपका ऑपरेशन है, आप उसमें उनकी मदद क्यों नहीं करते? आपका क्या नेक्सस है उनके साथ? आपका गठजोड़ क्या है? आप क्यों उन लोगों की जो है वो मुखालफत नहीं करते? आपके अपने लोग शहीद होते हैं, आपको उन लोगों की कोई जान की परवाह नहीं है। हम तो ये कहते हैं कि आप जो है अपनी जो डोमेन है उसके अंदर रहते हुए आप अपनी दहशतगर्दी के ऊपर अपने लोगों को बचाएं और ऐसी कोई हिकमत अमली बनाएं। और अगर फेल है, अगर आपकी कोई बहुत मजबूरी है कि आपको माजरत के साथ, मैं फिर कहूंगी तो अजहर भाई जो हैं वो नाराज हो जाएंगे, अगर आपको कोई बैरूनी दबाव है तो आप फिर ये कहें कि जी ये आपकी हुकूमत और ये आपके लोग और ये आपका सूबा आए और आप अपना ऑपरेशन करें, हम आपके साथ हैं या हम पीछे हट गए हैं, कुछ तो आप करें। अगर आप पे कोई बहुत ज्यादा आगे तो बढ़ना है। देखिए आज डीजी आईएसपीआर भी यही कह रहे थे कि कोई अगर पुरअसर इकदाम कर सकता है वो आगे बढ़े, इनसे इनको मुज़ाकरात की बिगर पिक्चर ये आगे बढ़े वगैरह बुला लें इनको जी। पहले तो ये मुज़ाकरात, पॉलिटिकल जो मुज़ाकरात हैं उस पे बैठें, आप अपनी बात करें, आप हुकूमत के साथ दो बातें अपनी मनवाएं और दो बातें उनकी माने। आप सिस्टम के साथ पहले चलें। वो कह रहे हैं आप मुलाकात ही नहीं करवा रहे तो कैसे आपके साथ मुज़ाकरात करेंगे? आज भी आपने मुलाकात नहीं करवाई। आप नहीं, बात सुने, ये बैठे तो सही, इनकी मुलाकात भी हो जाएगी। जाएं पहले खैबर पख्तूनख्वा के हालात तो ठीक करें, मुलाकात तो इनकी हो जाएगी और हुई भी है। बानी जो पीटीआई है उनकी बहन की मुलाकात हुई है, मुलाकातें तो उनकी पहले भी होती रही हैं, वो इनके गले का तौक बन जाती हैं क्योंकि इन्होंने आके रियासत मुखालिफ नारे लगाने होते हैं बाहर। आज जब वो गुफ्तगू कर रही थी, आज जब अलीमा खान साहिबा जब गुफ्तगू कर रही थी तो वो ये आपसे सवाल कर रही थी कि मुलाकातें क्यों रोकी जा रही हैं? कुरान पढ़ना तो हर पाकिस्तानी का हक है। मैं आपको कॉन्टेक्स्ट के लिए बताता चलूं कि आज उन्होंने सूरह यासीन का अडयाला जेल के बाहर खत्म का एहतमाम किया था और ये भी उनका कहना था कि रास्तों पर रुकावटें लगाई जा रही हैं, ट्रक खड़ा किया जा रहा है, जुल्म किया जा रहा है हमारे साथ। ऐसे मामलात में, ऐसे हालात में किस तरह से आप उन्हें दावत दे सकते हैं मुज़ाकरात की? कैसे बैठेंगे वो आपके साथ? देखें, अलीमा खान साहिबा की एक जिसे कहते हैं ना जज्बाती लगाव को हम समझ सकते हैं। वो कुरान शरीफ पढ़ें, हर मुसलमान का फ़र्ज़ है, घर में पढ़े, बाहर पढ़े, गाड़ी में पढ़े, रोड पे पढ़े,
उसका मामला अल्लाह ताला के साथ है। और दूसरी बात यह है कि वो जो ख़त्म और कुरान ख्वानी और ये करवाती हैं, उसके लिए अगर मेरा एक मशवरा है, बड़ी बेहतरीन जगह है कि कोई ऐसी जगह का एहतमाम करें जहाँ पे बंद कमरे में बैठकर आप कोई दुरूद शरीफ की और जो कुरान की जो महफिल जो है उसको आबाद करें। आप अपनी जो वज़ीर सूबा के वज़ीर आला हैं उनको थोड़ा सा गाइड करें कि आप रियासत मुखालिफ मुहिम से बाज आ जाएं, आप लोगों को इश्ताल अंगेज़ी से मना हो जाएं और आप अपना बयानिया जो है वो आप अपने लोगों के साथ, आपके पाकिस्तान का बयानिया आपका बयानिया होना चाहिए। अगर पाकिस्तान रियासत कह रही है कि फलां दहशतगर्द है, हमें उसके खिलाफ काम करना है, आपको चाहिए आप वही बयानिया जो है वो अडॉप्ट करें। आपका अपना बयानिया क्यों होता है? आपका जो देखिए पाकिस्तान है तो हम हैं, सबसे पहले पाकिस्तान, उसके बाद कोई नून लीग, पीटीआई, पीपल्स पार्टी और जेयूआई फलां, सबसे पहले पाकिस्तान है। पाकिस्तान नहीं है तो कोई कुछ भी नहीं है। आप पाकिस्तान के साथ खड़े हो। आपको इस वक्त चाहिए कि जो दहशतगर्दी के आपको लगता है कि रियासत के मफाद में पाकिस्तान के मफाद में काम करना चाहिए। एग्जैक्टली आप अगर पाकिस्तान के हक में खड़े होंगे तो दुश्मन को भी पैगाम जाएगा ना कि ये सब लोग इकट्ठे हैं, इनको तोड़ने के लिए हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। अगर उनको यही पता चल गया और जो उनको पता भी है कि बैरूनी फंडिंग जो है जिन लोगों को आती है। कॉन्फ्रेंस के अंदर ना बहुत अच्छा नसरुल्लाह साहब, आज कॉन्फ्रेंस के अंदर बहुत वाज़ेह तरीके पे एक दफ़ा फिर से कहा गया, बहुत से सहाफ़ियों की तरफ से पूछा गया कि क्या कोई मुज़ाकरात होंगे, क्या कोई बातचीत की जाएगी केपी गवर्नमेंट के साथ। तो डीजीएसपीआर ने बहुत क्लैरिटी के साथ ये बात कही है कि हम उनसे क्यों बात करेंगे, आप फेडरल गवर्नमेंट से बात करें। तो आपको लगता है कि अब जो है ये बर्फ़ पिघलने वाली नहीं है इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान? देखिए, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की अगर बात करें तो मेरे ख्याल में देर हो या सवेर हो, उनको इस हवाले से दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन के हवाले से फेडरल गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी और बातचीत हो भी जाएगी। ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि मैं समझता हूँ कि नारे लगाए जाते हैं, बयानिया बनाया जाता है, लेकिन हकीकत का इदराक मैं समझता हूँ सैयद आफरीदी साहब को भी है, वहाँ के इंटेलिजेंस इदारों को भी है और वहाँ की जो पुलिस है उसको भी है। आईजी को बुला के पूछे ना खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर-ए-आला इस दहशतगर्दी का रास्ता क्या है, वो भी बता देंगे इससे निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। रही बात से मुज़ाकरात, जो हुकूमत के और पीटीआई के माबैन मुज़ाकरात की बात की जाती है, मुझे लगता है वो भी बड़े मुश्किल नजर आते हैं। इसकी वजह यह है कि तहरीक इंसाफ का जो इस वक्त रवैया है, या तहरीक इंसाफ जो ख्वाहिशात रखती है, वो कुछ देने की पोजीशन में नहीं है उनको। दूसरी बात, जो उनकी मुलाकातों का भी जिक्र हो रहा था, अलीमा खान साहब जाती है, मैं समझता हूँ देखिए बुनियादी तौर पर किसी मुलाकात की तरफ पाबंदी नहीं होनी चाहिए। तो जो भी अगर उनके वकला मिलना चाहें, अगर सदीक साहब काफी अरसे से कोशिश कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इनको भी मुलाकात की इजाजत नहीं मिली, फिर उनकी बहनें उनकी फैमिली को को मिलने का, लेकिन ये मामला बिगड़े तब हैं जब ये कमिटमेंट की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप ने खुद कि जनाब हम मुलाकातें करेंगे, उजमा साहब वहाँ मुलाकात करने की, वापस आके फौज के खिलाफ करने की लाई जाएगी। लेकिन मुलाकात करने के बाद जो है उन्होंने, लेकिन नसरुल्लाह साहब अब हुकूमत के अंदर से भी तो तजाद जो है वो राय उठने लग गई है। राना सनाउल्लाह साहब कुछ और कह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब कुछ और कह रहे हैं, वज़ीर दिफा कह रहे हैं कि मैं तो हक में ही नहीं हूँ कि जो मुज़ाकरात हों, जो भी मुज़ाकरात की बात करेगा मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा। तो किसी भी तरफ से जो है ये बर्फ पिघलने को तैयार नहीं है, किसी की भी तरफ से जो है वो एक एटीट्यूड नहीं नजर आ रहा मुज़ाकरात को लेकर। हुकूमत के लोग भी कुछ कहते हैं मुलाकात करवा दें, वो अच्छा बनने अच्छा और जमहूरी बनने की बात कर देते हैं, दूसरे जो है वो कहते हैं जी नहीं, मुज़ाकरात इन लोगों के साथ नहीं होनी चाहिए। हुकूमत अपने टैक्टिक्स से चल रही है, जैसे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने कार्ड प्ले कर रही है। तो मेरे ख्याल में इसलिए कोई जब तक तहरीक इंसाफ इन मौजूदा सूरत से जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ एक टकराव की पॉलिसी है उससे पीछे नहीं हटती, लगता कि जो है मुज़ाकरात नतीजा से हो सकते हैं। और इसके लिए तहरीक इंसाफ को खुद सोचना होगा कि क्या वो एहतजाज के जरिए अपने मुतालबात मनवा सकती है जो आज तक वो मनवा नहीं सकी, क्या वो डायलॉग के जरिए आगे बढ़ सकती है। अब महमूद खान नकीब जही पुराने सियासतदान हैं, समझदार भी हैं, क्या वो किसी मुज़ाकरात की तरफ हुकूमत को ला सकते हैं? इसमें मैं समझता हूँ तहरीक इंसाफ को भी ये बात समझनी होगी कि हुकूमत भी तो मौजे हैं। अगर ये लड़ाई चलती है, हुकूमत की मौज लगी, हुकूमत के ऊपर कोई दबाव नहीं है, हुकूमत के ऊपर कोई अपोजिशन का दबाव नहीं है, तो इस लिहाज से हुकूमत बेनिफिशरी होती है। जब भी माजी में भी देखिए, जब इमरान खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट एक पेज पर थे, इमरान खान साहब बेनिफिशरी थे। वो चाहते थे कि पीएमएल के साथ लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट की चलती रहे ताकि इमरान खान साहब उसका फायदा उठाते रहे। ये हमारी सियासत है।
और ये हम माने या ना माने, कल इमरान खान साहब इसी तरीके से देखें, आज DGICR ने क्या कहा कि जी कौम के बाप जो है वो हमें तो पता है कि कायद आज़म थे, लेकिन एक लीडर ने, उन्होंने नाम नहीं लिया इमरान खान साहब, लेकिन इमरान खान साहब भी तो इशारा करके उन्होंने कहा कि उन्होंने उस वक्त के आर्मी चीफ को बाप बना दिया था कौम का। यानी ये चीजें सियासत में तो आप करते रहे हैं, अब आप इसको निगेट कैसे कर सकते हैं? सर लेकिन अलीमा खान साहबा कह रही थी कि ये कैद में इसलिए रख रहे हैं इमरान खान साहब को कि ये खौफ की अलामत है, ये डर गए हैं, इनके अंदर खौफ है कि अगर इमरान खान साहब को रिहा किया जाएगा वो लोगों को मोबिलाइज करेंगे, उनकी गवर्नमेंट का तख्ता पलट दिया जाएगा। देखिए ये बयानियां तो बनाएगी अलीमा खान साहब हो या PTI की जो भी लीडरशिप है, ये तो अलीमा खान साहब या PTI का बयानिया मैं समझता सियासी बयानिया होना भी चाहिए। वो कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान साहब बाहर निकलेंगे और एक भरपूर मुहिम नहीं चलाएंगे? तो उनका तो बयानिया यही होगा कि खान साहब को क्या रखा गया है, वो बाहर निकलेंगे, तहरीक चलाएंगे और वो तहरीक कामयाब होगी। लेकिन बहरहाल मुझे लगता ये है कि पाकिस्तान की सियासत उस मोड़ पे आ गई है जहाँ आप पुरअमन एहतजाजी तहरीक तो कर सकते हैं, लेकिन रियासत के खिलाफ अगर कोई भी, मैं ये PTI की बात नहीं कर रहा, क्योंकि सियासी जमात अगर लाठी और डंडे की जोर पे कुछ तहरीक चलाने का सोचती है तो शायद अब हम थोड़ा सा इस हवाले से रियासत अपनी पॉलिसी बदल चुकी है, उसके साथ सख्ती से निपटा जाएगा। ठीक है। अच्छा अजहर सिद्दीकी साहब आपकी तरफ बढ़ेंगे। अजहर सिद्दीकी साहब आज आप गए होंगे, मुलाकात का दिन था, मुलाकात करने के लिए गए, कैसा माहौल था वहाँ पे? और ये भी बताइएगा कि वज़ीर आला सुहेल आफरीदी जो हैं वो कहीं नज़र नहीं आते हैं, वो तो कहते थे इश्क़ इमरानी में इस दफ़ा जो हमने शहीद होना है, तो वो अब मुलाकातों का सिलसिला है, बाहर धरने हो रहे हैं, लीडरशिप के ऊपर पानी बरसाया जा रहा है, जुल्म सितम के जो है वो अंबार लगाए जा रहे हैं अलीमा खान साहबा के मुताबिक, तो क्या आपकी लीडरशिप वहाँ से हमें मिसिंग क्यों नज़र आ रही है, खास करके सुहेल आफरीदी साहब? अच्छा, मैं वजह ये है कि मैं जो पब्लिक इंटरेस्ट के केसेस करता हूं, पर मैं इसे झूठ नहीं बोला जाता। मैं आज 3.5 साल के हालात और वाकयात पिछले इवन ज़ियाउल हक के दौर के साथ भी मुवाजना नहीं कर सकता, जो कि मैंने अपनी आंखों के सामने नजरबंदी की ऑर्डर 144 का निफाज 3.5 साल में कौन सा पुरअमन भी निकलने दिया। 9 मई तो बाद में हुआ, उससे पहले 25 अप्रैल आ जाए, किस तरह हाल किया था। बंदा आधा सच तो ना बोले, सच सारा बोलना है, ठीक है ना जी। तो यार जो मुज़ाकरात, कौन से मुज़ाकरात की बात हम कर रहे हैं? जब वो बड़े चाहेंगे मुज़ाकरात तब होंगे ना, वो बड़े नहीं चाहें तो नहीं मुज़ाकरात होंगे। वजह फर्क सिर्फ इतना है कि जो बड़े चाहते थे ना वो अब वजह क्या है, इमरान खान नवाज शरीफ नहीं बन सकता जो मुल्क छोड़ के भाग जाएगा, डील करेगा। 2 दफा किया उसने, तारीखी तौर पर पता है हर एक को या तो पता है नहीं पता, डील के साथ वापस आएगा। अब पाकिस्तान में एक वाहिद सियासत इमरान खान आ गया है कि जो किसी डील पे यकीन नहीं करता, ना डील पे यकीन करता, और पाकिस्तानी सियासत में पहला ऐसा शख्स सर है। लेकिन आप एस्टेब्लिशमेंट से बात करने की तो बारहा जो है रिक्वेस्ट कर चुके हैं। नहीं, उसकी वजह क्या है, हम तो खुद ही, अपने मेरे भाई नसरुल्लाह मलिक साहब ने कहा है कि फौज भी एस्टेब्लिशमेंट भी, लफ्ज इन्होंने फौज और एस्टेब्लिशमेंट इकट्ठे मिला दिए, उन्होंने सारा कुछ कह दिया ना। वजह क्या है, मैं उन चीजों में तरफ जाना चाहता, मैं तो सिर्फ इतनी बात कहना चाह रहा हूँ, हर एक को पता है फैसला साज कौन है, हाइब्रिड प्लस निजाम है क्या। मुझे सिर्फ इतना बता दें, क्या हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते, यानी अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो क्या, यानी आप अंदाजा लगाए, मैं एडवोकेट हूँ, पब्लिक इंटरेस्ट का, ह्यूमन राइट्स का काम करता हूँ। 19 सितंबर 2025 से लेकर मैं बड़ी दफा लिख चुका हूँ, मुलाकात नहीं करानी। कौन करता है फैसले? अगर चले फर्ज करे ये चले जी सियासी बयानियां, ओ भाई जब से इमरान खान कैद है, मुझे पता है कितनी दफा मुलाकात और किस तरह मुलाकातें होती थी, किस तरह हम लोगों को जलील किया करता था। और दूसरी तरफ यही वो रियासत होती थी, इमरान खान की रियासत का फर्क बताने लगा हूं कि नवाज शरीफ को जेल के अंदर अपना सुप्रीटेंडेंट के कमरे में 26 मुलाकातें हुआ करती थी। वो बैठ के जो मर्जी बात करता, जो बयानियां करता था, चलता था। आसफ अली जरदारी साहब जो बयानियां कहता था, चलता था। ये मैं अपनी आंखों के सामने देखता रहा हूं। नजरबंदी, अब देखिए, अब प्रोडक्शन ऑर्डर आने होते थे, प्रोडक्शन ऑर्डर में वो क्या यानी ये बताते हैं कि वो वाले हालात और ये हालात खुदारा अच्छा नहीं लगता। 3.5 साल के अंदर आपने इस मुल्क को हार्ड स्टेट या सॉफ्ट स्टेट या सुपर हार्ड स्टेट बनाते हैं, आप कहां ले आए हैं? यानी यहां अब रियासत ये फैसला कर चुकी है, अब यानी आप अंदाजा लगाए जो पहले तय किए बैठे हैं कि पुरतशद्दुद, खुदा रहा यार, फॉर गॉड सेक, जो तशद्दुद करती है जमातें, मैं नहीं कहता, सुप्रीम कोर्ट का इफ्तिखार चौधरी का फैसला पढ़ ले, जिनके अंदर टेररिस्ट विंग है। हमारे यहाँ तो भाई किसी अदालत ने डिक्लेयर नहीं किया कि टेररिस्ट विंग है हमारे पास। इन जमातों के टेररिस्ट विंग डिक्लेयर्ड हुए थे,
ये रिकॉर्ड की बातें बता रहा हूं। फिर हम अगर जाना चाहते हैं, दूसरा देखे ना, मैं मिसाल के तौर पर, मैं इनको बड़ी दफा लिख चुका हूं, मैं प्रिजन एक्ट के तहत, प्रिजन रूल्स के तहत, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR, नेल्सन मंडेला, यानी अजहर सिद्दीक आज ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन का किसी को खत लिखे तो क्या रह जाएगी इज्जत इनकी? नहीं लिखता वो। ये बेइज्जती होनी है मेरे मुल्क की, पाकिस्तान की बेइज्जती होनी है। इल्जाम लगाते रहे IMF और मुल्क डिफॉल्ट हो गया। मैं चैलेंज करता रहा हूं, कभी भी मुल्क डिफॉल्ट नहीं हुआ। झूठ बोलते हैं आप लोग, गलत बात करते हैं, गलत बयानियां बनाते हैं। और अच्छा, आप चाहते हैं ना इस मुल्क को, तो पूरी दुनिया में देखें, वो दुनिया कामयाब क्यों है? वो रूल ऑफ लॉ है। अगर मैंने गलत किया सर, ना, सॉरी टू इंटरप्ट यू, देखें अजहर साहब, इमरान खान साहब की तरफ से कहा जाता था कि मैं कभी मुज़ाकरात की भीख नहीं मांगूंगा, मैं मुज़ाकरात के हवाले से बात नहीं करूंगा, और मैं तमाम मामलात पर माफ़ी नहीं मांगूंगा। आप बार बार जिक्र कर रहे हैं कि आपने बाहर के इदारों को, ऑर्गेनाइजेशंस को लिखा, उन्हीं पे इमरान खान की तरफ से जो है तनकीद की जाती थी कि रिजीम चेंज का हिस्सा बने और ये सारी चीज़ें। तो सर, मुतजाद स्टेटमेंट्स तो आपकी तरफ से आ रही हैं। आप अपनी गवर्नमेंट में बाजवा साहब को कहते थे कि कौम के बाप हैं, जो आज भी जिक्र किया गया। बाद में आपने कहा सर कि ये सब उन्हीं की वजह से हमारी हुकूमत का तख्ता उन्हीं ने पलटा। नहीं, देखे ना, वजह यही है, अगर कौम के बाप थे तो क्या हुआ? अगर सच बोलना है तो आए यहाँ पर, कुरान मजीद सामने रख करता है, बताएं ना क्या हुआ, ऑपरेशन रिजीम चेंज कैसे हुआ? फिर वही कौम के बाप ने जिस तरह बैठकर, मैं तो नहीं कहता, इनके लोग कहते रहे, जनरल बाजवा सर, तो ये आपको गवर्नमेंट में बैठ के होश के नाखून लेने चाहिए थे ना सर। नहीं, मैं ना मैं सर, लेकिन देखिए आपको मौका मिला था ना सर, आपको मौका मिला था, तब आपको मेजर्स लेने चाहिए थे ना, CBMs लेने चाहिए थे। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ ना, इमरान खान साहब ने जब कौम का बाप कहा ना जी, फिर उसके बाद जो कुछ हुआ, मैं नहीं कहता, ख्वाजा आसिफ सुन ले, बाकी सब लोग उन लीडरों की बात सुन ले। फिर जनरल बाजवा को लाने वाले कौन लोग थे? उनके ससुर थे। अब ये सारे हकायक हैं, सच हैं। खुदारा जिस दिन बैठ गए ये कमीशन कोई बना तो क्या बनेगा आप सोच नहीं सकते हैं। आप चाहते हैं इस मुल्क को, तो इस मुल्क को रूल ऑफ लॉ की आदत डालें। मुझे याद है लफ्ज में हजरत मौला अली रज़ी करम वजह का आपका कॉल है, जुल्म पे मबनी माशरा चल सकता है, ना इंसाफी पे। और ना इंसाफी की मिसाल 3.5, मैं वकील की हैसियत से कह रहा हूं, ना इंसाफी की मिसाल पाकिस्तानी तारीख में इससे पहले इतनी नहीं कायम हुई है। अब हालत क्या की है उन्होंने? 26वीं 27वीं तरमीम के जरिए हमारी अपनी अदालतें, चले पहले तो कुछ छोटा मोटा बेंच का इल्जाम लगता था, अब क्या रह गया है? वफाकी आईनी अदालत, सुप्रीम कोर्ट में अपनी मर्जी के जजेस, हाई कोर्ट में अभी आकर देखें क्या हाल है, हालत क्या है यहाँ पर, इंसाफ क्या रह गया यहाँ। मैं नहीं कह रहा, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट पढ़ लें, क्या लिखा हुआ उसके अंदर। हम फिर आंखें बंद किए रखें, क्या मिलेगा इससे आपको? खुदारा इस मुल्क को आगे लेके जाना है। ठीक है, शुमाला साहिबा की तरफ बढ़ते करें। ठीक है, शुमाला साहबा, अजहर सिद्दीक साहब कह रहे हैं कि गैर इंसानी रवैया अख्तियार किया हुआ आपकी पार्टी ने उनके खिलाफ, बल्कि पूरे सिस्टम से ही उनको कहीं ना कहीं गिला है। वो ये भी कह रहे हैं कि जितना बेइंसाफ़ी आज के वक्त में है, इतनी इससे पहले कभी नहीं हुई है। एमनेस्टी इंटरनेशनल इस पर रिपोर्ट भी जारी कर दी है। ऐसे हालात में मुल्क सिर्फ और सिर्फ तबाही की तरफ बढ़ेगा। देखिए इनको वो शायद वक्त याद नहीं है कि जब इन्होंने लोगों की गैर सियासी बच्चियां जो हैं उनको अदालतों में धक्के दिए थे, इन्होंने कारकुनान के ऊपर जो जुल्म किया था, मैं उसकी डिटेल में नहीं जानना चाहती, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर इन्होंने जो गलतियां की हैं वो कोई अगला बंदा जो है वो दोहराए। मकसद कहने का ये है कि माजी के दरीचों में इनको लेके जाना बड़ा ज़रूरी होता है। ये इतने जो बने हुए हैं कि भाई हम लोग तो बहुत असूल पसंद है और इंसाफ पसंद है, ये नाम की इंसाफ पार्टी है, अदरवाइज तो इनका जो इंसाफ है, इनके कारकुनान के साथ भी इंसाफ नहीं होता। मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहती, मगर मैं आपको ये बताऊं कि जिस तरह से भी माहौल बनेगा, जो भी है खींचातानी के तनाव के ज़्यादा माहौल के अंदर, पाकिस्तान की जो प्रोग्रेस है वो शायद कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाए। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है और हमने इनको 12 बार जो है मुज़ाकरात की दावत दी है। इनको आज एक बहुत बड़े अदारे ने भी कहा है कि ये सियासी लोगों के साथ बैठे, हम किसी के साथ नहीं बैठेंगे। ये गालियां भी देते हैं, ये बुरा भला भी उन्हीं को ही कहते हैं, उनके साथ उनके कोर्सेज में जाने वालों को गद्दार भी कहते हैं, और उसके बाद ये बैठना भी उनके साथ चाहते हैं। इनको पता नहीं है मुज़ाकरात आ जाएं, आप करें बात, इनको सियासी लोगों के साथ बैठना होगा और इनको ये बावर कराना होगा कि ये लोग जमहूरी लोग हैं। भाग गए आप,
भाग्य सर मैं मुज़ाकरात, अपनी खुदा टर्न ये पे ना बोलूं करे। या सुमाइला तो फिर साहब आप वो मेरे बोले हम मुंह तो पे तैयार टेप बैठे हैं लगा दें, मुज़ाकरात के लिए, आप बोले। बताएं। नहीं या तो फिर आप बोले, मुझे बोले, मुझे बोले, इजाजत कब करने दें मुज़ाकरात? कि मैं फिर यहाँ से रुखसत हो जाऊं। वो तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन नहीं, आप पाकिस्तान मुझे ने मेरी आपने बारी पे शुमाइला तो कम साहब, से प्लीज कम होल्ड ऑन बोलने विद दें। अस। आप लोगों की आपने पूरे मुल्क पे चले अजहर साहब, इस उन्हें तरह धौंस पॉइंट पूरा धांधली करने के साथ दें कब्जा kindly। करने की कोशिश की है। आपको आदत चले पड़ी भाग्य हुई है मुज़ाकरात। अपनी ठीक है। बात मनवाने के लिए, नहीं, मैं तो- आपको आपने कहा बियॉन्ड द मुज़ाकरात लिमिट्स मैंने जाना कहा पड़े, चले, आप चले लोग चले मुज़ाकरात। जाते हैं। तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाक मुल्क को ले गए आप आप लोगों 30 को साल ये पहले, बता दें, ये मिसाके मुल्क जमहूरियत है, जब शुरू ये किया था बनाना आपने। रिपब्लिक नहीं है और ये है जहां पे आप लोग इस तरह ऊंचा शोर डाल के और इश्तहार अंगेजी के साथ बनाना रिपब्लिक हर बनाया वक्त हुआ, बलवा मैं आराई थोड़ा कह करनी रहा है, हूं, आपने पूरे हर वक्त पाकिस्तानी बलवा कह आराई रहे हैं। करनी है। तो कोई बलवा नहीं किया, लानत हो आज जिसने बलवा मेरी किया। ये लानत दो हो बातों जिसने की बलवा एक किया। बात और 100 बातों की एक बात। भाई अजहर सिद्दीक साहब वो कह रही हैं कि कोई अगर बनाना आपने रिपब्लिक मुझे नहीं है, नहीं और ये भी बोलने बता देना- दीजिए कि कल एक कौमी यार यकजहती। देखिए, मैं बताऊं आपको, शुमाइला साहब, आप मैं अपना एक बात पॉइंट थोड़ी प्लीज देर पूरा करता करें। हूं। हम भाई अजहर अभी साहब भी की यही तरफ बढ़ें। बताएंगे। अच्छा, शुमाइला मैं साहब को किस अपना लिए पॉइंट यहाँ प्लीज पे पूरा बैठी करने हूँ? दें। पाकिस्तान प्लीज ने शुमाइला साहब मुज़ाकरात को। के लिए एजेंडा दे दिया। जी जी। उन्होंने मुज़ाकरात का एजेंडा दे दिया। आप मिसाके जमहूरियत 30 साल पहले जो हुआ था वही ले गए हम आपको, वही ले गए आप, और आप वही खड़े हैं 30 साल पहले। शान शबाब इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन ईमानदार, अजहर साहब, आप आइन सवाल बहाली, तो मेरा ले लें। जमहूरियत अजहर साहब, बहाली, अजहर साहब आप- देखें ना, जिंदगी ना आप बंद हो। शुमाइला साहब भाई को इतने पॉइंट शोर पूरा में मैं करने नहीं दे बात रहे कर हैं, सकती। ना आप मुझे सवाल पूरा करने दे रहे हैं। नहीं अजहर साहब देखें ना, आप शुमाइला साहब को पॉइंट पूरा करने दे रहे हैं, ना मुझे सवाल रखने दे रहे हैं। एक तो शुमाइला साहब नहीं, कह रहे हैं मुझे कि बनाना मुज़ाकरात का रिपब्लिक कहा, नहीं, किस मैंने तरह कहा से आ जाए मामला यहाँ पर मुज़ाकरात की चलेंगे। तरफ। मैंने तो इतना ही कहा यार। फिर तो सर कल जो कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस हो रही है वो मुल्की मफाद में बिठाई जा रही है ना, उससे क्यों इनकार कर दिया आपकी पार्टी ने कि हम कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस में पहले नहीं बैठने बताते हैं वाले? हम आपको। ना सुने जरा, मुझे कौमी यकजहती कॉन्फ्रेंस किन्होंने जी, की जी, है, बताएं सर। वो छोड़ दें आप इस बात। सर हम ना, यहाँ पे सर, आलू देखिए बात बेचने क्या के है। लिए नहीं बैठे हुए, हम अपनी जमात ना का वहाँ मौकफ देने के लिए बैठे हैं। तहरीके आप मेरी तहफ़्फ़ुज़ जमात का आईन मौकफ भी पाकिस्तान आप से अजहर राब्ता सिद्दीक करें से हम। ले लें। अब वो मैं दे देता हूँ आपका मौकफ भी। शुमाइला साहब, आप आपकी लोगों तरफ ने आ वही जाइए। जाना सिद्दीक है, साहब पहले से ले ले लें लें। आप। चलें हाँ, चलें मैं दे देता हूँ, वही काइंडली है। अजहर साहब, वो अजहर साहब, जाल शुमाइला बात साहब नहीं को आना बात वाला करने है, देते हैं। बात नहीं देखें जाना। देखें किसी भी गेस्ट को जो है यहाँ से नाराज होकर नहीं जाना चाहिए। शुमाइला साहब, आप प्लीज अपना पॉइंट मुकम्मल कर ले, अपना जवाब मुकम्मल कर लें, फिर हम अजहर साहब की तरफ बढ़ेंगे। नहीं, आप मेरी बारी भी दे दें अजहर साहब को, हमारे उस्ताद हैं, वैसे ही हम इनकी नहीं शुमाइला इज्जत साहब, करते हैं। द फ्लोर इज ऑल हमारे योर्स, आप प्लीज हमने मुकम्मल कानून करें। इनसे नहीं सीखा है। शुमाइला साहब, आप भी हमारे लिए बहुत बाइज्जत हैं। जी जी, प्लीज शुमाइला साहब। बात ये है कि कोई भी इंसान अगर ये सोचता है कि उसके ऊंचा बोलने से वो आर्ग्यूमेंट जो है वो उसके ऊपर वो असरअंदाज हो जाएगा किसी के ऊपर, तो ये उसकी खाम ख्याली होती है। आपको बात करनी है, आप अपनी टर्न पे बात करें। यही तो प्रॉब्लम है। आज तहरीके इंसाफ बंद गली की तरफ आई है, उसके अंदर इनका ये मुतसबाना और आमराना रवैया है। ये बात आप माने। आज आप लोग ऐसे जा रहे थे, आप लोग ऐसे वापस आए हैं। आप लोगों को थोड़ा सा सीखना चाहिए कि आप लोग अपनी बात मनवाने के लिए अपनी दांस धोंधली गाली गोली इसकी सियासत से बाहर आए। जिस दिन आप इस सियासत से बाहर आएंगे, इस माइंडसेट से बाहर आएंगे कि आपका कोई मुतालबा पूरा नहीं होता, आप बलवाराई कर दें, आप धावा बोल दें जो है वफाक पे, आप पंजाब हुकूमत पे धावा बोल दें, आप किसी की बहन बेटी की चादर उछाल दें, जिस दिन आप इस माइंडसेट से बाहर आएंगे आपको दोबारा फिर वही मुकाम जो है वो मिल जाएगा। मेरा ये जाती राय है कि आप लोगों के ऊपर आप लोग पकड़ में आए हुए हैं अल्लाह की, मेरे ख्याल में, और आपको तौबा करनी चाहिए। आप लोगों को अकड़ना नहीं चाहिए। अकड़ जो होती है ना, आपको तौबा करनी चाहिए और इस मुल्क से माफी, इस समाज से माफी मांगनी चाहिए जिसके जज्बात से आप लोग 3.5 साल खेलते रहे। तौबा अल्लाह की पकड़, इतने बड़े अल्फाज। चले ठीक है सर, प्रोग्राम का वक्त नाज़रीन खत्म हो गया। नाज़रीन, आपने दोनों रहनुमाओं को सुना। यकीनन मुल्क और हालात जो है वो दोनों बहुत नाजुक मोड़ से गुजर रहे हैं। जिंदगी बाकी तो बात बाकी। आपसे कल करेंगे मुलाकात। अल्लाह हाफिज।